आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबको एक वचन सुनाना चाहता हूँ। छोटा सा वचन है, आप लोग सुनना, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। वचन है यश का 40 अध्याय का 10वां वचन है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ, मत डर। क्यों कहता है वो और कब कहता है? वो तब कहता है जब हम बुराइयों से और हर एक प्रकार से पीछे हट जाए और सिर्फ परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चले। तब वो कहता है कि मत डर, क्योंकि लोग आपको बुरा भला बोलते होंगे, पर डरना नहीं है। परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना है, परमेश्वर के काम के आगे बढ़ते चलना है। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। इधर उधर मतलब क्या है? इधर उधर का मतलब है जैसे हम आज इसकी बुराई कर रहे, कल उसकी बुराई कर रहे, कभी किसी की निंदा कर रहे, कभी किसी की चुगली कर रहे। तो इधर उधर हमें नहीं ताकना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते के पीछे चलना है। तब परमेश्वर हमारे साथ रहे। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। दृढ़ का मतलब हमें मजबूत करने के लिए वो बैठा है, हमें वो ताकत देने के लिए बैठा है और हमारी सहायता करेगा। सहायता कब करेगा? जब हम लोगों के निंदा चुगली करेंगे या लोगों को बदनाम करेंगे या अपने से बड़े को गलत बोलेंगे या अपने से छोटे को गलत बोलेंगे। जी नहीं भाइयों मेरे, जब हम सही राह पर चलेंगे, सही बातें करेंगे और आने वाली अपनी पीढ़ियों को वचनों में लेकर जाएं। जैसे कि हमारे बच्चे, अगर हम आज गलत बोल रहे हैं किसी को, आने वाले टाइम पे उनके बच्चे हमारे बच्चों को गलत बोलेंगे और फिर हमारे बच्चे उनको गलत बोलेंगे। ये तो पीढ़ी की लड़ाई चलती रहेगी। तो हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। हमें वचनों के द्वारा अपने बच्चों को, अपने परिवार को वचनों में रखना है और सही राह दिखानी है। जो सही राह हमारा परमेश्वर है। देखो, परमेश्वर के पीछे चलो। आप लोग परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, आपकी कठिनाई नहीं रहेगी, आपकी सब दिक्कतों का हल होगा। देखो भाइयों, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि हम में से किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, किसी ने भी स्वर्ग नहीं देखा। क्या स्वर्ग का हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना सुंदर? जो प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग बनाया है और स्वर्ग में हमें ले जाना चाहता है, वो कितना सुंदर है। क्या वहां ऐसे ही हम झगड़ा करते रहेंगे? जी नहीं, वहां सब प्रेम और प्यार से रहते। तो भाइयों मेरे, धरती पर भी प्रेम प्यार से रहना चाहिए हमको। धरती पर भी हमें सबको मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो मसीह में है वो हम लोगों को देखकर क्यों आएंगे मसीह में? वो कहेंगे मसीह के लोग तो पहले ही झगड़े करते हैं, तो हमें क्या शिक्षा देंगे? तो भाइयों, जो मसीह में आना चाहते हैं, आप उन लोगों के लिए रास्ता बंद कर रहे हो। हमारा परमेश्वर किसी को बुरा नहीं बोलता था। मैंने आपको पहले भी वचन सुनाया कि जिसने उसको कोड़े मारे, जिसने सूली पर चढ़ाया हमारे परमेश्वर को, वो सूली पर चढ़ता चढ़ता भी हमारा परमेश्वर क्या बोलता है कि हे मेरे पिता, इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने तो उन्हें भी क्षमा कर दिया, उन्हें भी क्षमा कर दिया जिन्होंने लहू बहाया हमारे परमेश्वर का। जब परमेश्वर हमारा इतना दयालु है, परमेश्वर हमारी इतनी दयावान है, तो क्या हम उनके बताए हुए रास्ते पे थोड़ा भी नहीं चल सकते? मेरा तो यही कहने का मकसद है। आप लोग मुझसे बड़े भी हो, छोटे भी हो, मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा? देखो, मैं एक ही बात जानता हूँ, हम सब एक हो जाएं और प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चले, लोगों को वचन सुनाए, गीत सुनाए और लोगों को प्रभु की महिमा के बारे में बताएं, लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। तो क्या हम सभी यूट्यूबर मिलकर लोग दिन में 10,000 लोग हमें नहीं पसंद करेंगे? अगर वो 10,000 लोग जब हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और उनके मन बदल जाएंगे, तो प्रभु की कितनी महिमा होगी? रोजाना प्रभु की महिमा होगी। मैं तो भाइयों आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि प्रभु के रास्ते पे चलो। देखो, कुछ लोगों ने कहा कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। क्या लेना है? ये सब बनाए हुए परमेश्वर के है ना। कोई अपने आप से नहीं बनता, कोई बुरा इंसान अपने आप से नहीं बनता। तो शैतान तो हमें भटकाना चाहता है। शैतान चाहता है कि हम लोग भटक जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है दयावान है, दयालु है।
अगर हम उसके बताए पे रास्ते पे चलेंगे तो शैतान अटैक करेगा, लेकिन हमें उसके अटैक से कैसे बचना है? प्रभु के वचनों में बंधे रहना है, प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चलना है। भाइयों मेरे, हम तुच्छ थे, नादान थे। कब? जब हम परमेश्वर में नहीं आए थे। अब अगर हम परमेश्वर में हैं तो सबसे अच्छे भी हम हैं, सबसे बेटर भी हम हैं और सबसे अलग भी हम हैं। तो हमें अलग होके कैसे दिखाना है? प्रभु की महिमा करके, प्रभु की स्तुति आराधना करके, प्रभु के गीत गा के और प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चल के। क्योंकि हमारा परमेश्वर झगड़ालू नहीं है, वो दयावान है। झगड़ालू शैतान है। शैतान हमारे सिर चढ़ जाता है ना, तो हमसे गलत काम करवाता है। तो हमें उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना है शैतान के। क्योंकि जब प्रभु उपवास करके आया था, प्रभु आराधना करके आया था, शैतान को तो प्रभु ने भी घेरा। प्रभु जानता था कि वो शैतान है। क्या हम और आप नहीं जान सकते शैतान कौन है? अगर हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु के वचनों पे चले, प्रभु के उपवास रखें, तो हमें मालूम पड़ जाएगा शैतान कौन है और परमेश्वर का चुने हुए कौन है। तो भाइयों मेरे कहने का यही मकसद है कि हम सब विश्वास करें प्रभु पे और प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चलें। ओह भाइयों, मेरी बात सुनो। मैं आपको कुछ और समझाने के चक्कर में अपना वचन का लास्ट मेन पॉइंट वो तो बताना ही भूल गया था। अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। वो कब संभालता है? जब उसके बताए हुए रास्ते पे चले। बताए हुए रास्ते पे चले भाइयों मेरे। तो मैंने ये वचन लास्ट में बताया, आप लोगों को जानते हो, क्योंकि आप लोगों को दाहिने हाथ में वो तब संभालेगा जब आप उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। आप, मैं, हम सब आए हुए रास्ते पे चलेंगे ना, तब वो हमें संभालेगा। तो भाइयों मेरे, मैंने आपको छोटा सा वचन सुनाया और वचन के द्वारा आपको समझाया भी। वचन के द्वारा समझाने के लिए मैं एक बात कहता हूं, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो, वचनों में कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, तो सॉरी भाई, क्योंकि मुझे बाइबल पढ़नी नहीं आती है। मैं तो यूट्यूब को फोन में देखता हूँ और वचन सुनता हूँ तो समझता हूँ। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी प्रभु को दिल से प्यार करता हूँ। हर समय प्रभु के वचनों को सुनने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होगी हो वचनों में, जैसे वचन सुनाने में, तो भाई मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, वचनों में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप कमेंट करो और मुझे बताओ, क्योंकि आप लोग मेरे भाई हो, मुझे समझाओगे तो मुझे खुशी मिलेगी। आप सबके चैनल से यीशु तूने ऐसा प्यार किया, अपनी जान को कुर्बान किया, अपनी जान को कुर्बान किया। मेरे साथ साथ चलने वाला है खुदा, मेरे पास पास रहने वाला है खुदा।